हाँ हैं? है, शंकर जी को त्रिशूल दिखाते हैं और डमरू दिखाते हैं। उसका बेअद का मतलब क्या है? त्रिशूल जो है वो 3 कांटों वाला है, 3 बाण वाला है। वो 3 बाणों वाला हथियार ब्रह्मा के पास नहीं है, विष्णु के पास नहीं है। किसके पास है? शंकर के पास है। अजीब सा हथियार है। मतलब है कि 3 देवताएं हैं, तीनों देवताओं का अपने अपने प्रकार का ज्ञान है, ज्ञान बाण है। ब्रह्मा का ज्ञान बाण अपने प्रकार का, विष्णु का ज्ञान बाण अपने प्रकार का और शंकर का ज्ञान बाण अपने प्रकार का। लेकिन वो एक एक ज्ञान बाण एक एक देवता में है, परंतु तीनों देवताओं में से एक ही देवता ऐसा है जिसमें बुद्धि में वो तीनों ज्ञान बाण 100% स्टेज में भरे हुए। वो त्रिमूर्ति शिव है एक ही, लेकिन तीनों देवताओं के गुण उसमें भरे पड़े हैं। इसलिए उनके बुद्धि रूपी हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है। और डमरू दिखाते हैं। डमरू में एक गुटका होता है जो दाईं ओर बाईं ओर दोनों तरफ बजता है। वो भी कोई आत्मा का सूचक है। जो आत्मा भक्ति मार्ग में भी बहुत बजती है। ज्ञान का घनघोर गुरु बन करके बैठती है। और ज्ञान मार्ग में भी जब उसका टाइम आता है तो घनघोर सहयोगी बनती है। बाबा ने भी बोला है, कौन निकलेंगे, कौन से धर्म वाले निकलेंगे जब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी? है सन्यासी निकलेंगे। इसलिए झाड़ के चित्र में जड़ों में सबसे मोटी जड़ कौन से धर्म की दिखाई है? सन्यास धर्म की। महाभारत में कौन सा सन्यासी है जो बड़ा बुलंद है? भीष्म पितामह। भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाला। क्या प्रतिज्ञा है? आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, शादी नहीं करूंगा। शादी का मतलब ढोल मजीरा बजाना नहीं। बाबा ने बताया शादी माना विकार में जाना।
कितने मुख्य धर्म हैं? 4 मुख्य धर्म हैं। और उन धर्मों के 4 बीज हैं। जो ब्रह्मा के 4 पुत्र माने जाते हैं, उनमें पहला है देवी देवता सनातन धर्म का बीज, और दूसरा है इस्लाम धर्म का बीज, जो विधर्मियों में बड़ा मुख्य है, मुखिया है। वो इस्लाम धर्म का बीज एडवांस के आदि में भी ज्ञान को पहले पहले उठाता है और सबसे जास्ती सहयोगी बनता है। जब एडवांस ज्ञान निकला, दिल्ली में फाउंडेशन पढ़ रहा था, तो उसने पहला आर्टिकल निकाला। एक रात में ही आर्टिकल तैयार कर लिया और दूसरे दिन उसको साइक्लो स्टाइल से सैकड़ों कॉपियां निकाल करके सब ब्रह्मा कुमारियों में भेज दी। एडवांस का पहला लिटरेचर, उसका नाम था शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। नौ लंबे पेज का पूरा आर्टिकल। इसने सनसनी फैला दी दिल्ली में। शुरुआत में बहुत फाउंडर रहा, बड़ा, जैसा सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है। भिखमंगा भारत सीढ़ी के नीचे चित्र रखा हुआ है। उसके पास कोई भी ताकत नहीं है, सिर्फ सर के नीचे गीता रखी हुई है, गीता ज्ञान। कोई भी सहयोगी नहीं, और वो विदेशी सहयोगी बनते हैं। शुरुआत में तन धन धाम सुहृद परिवार सारे की बाजी लगाकर उनमें अव्वल नंबर वो जाता है। इसलिए रामायण में लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत हस हुई। अरे भरत ने कहा विश्व का भरण पोषण किया, अयोध्या का ही तो किया। फिर विश्व का नाम क्यों ले दिया?
सारे विश्व का भरण पोषण नहीं किया, लेकिन जो विश्व का मालिक बनने वाला है, विश्व का मालिक बनता है, विश्वनाथ कहलाता है, उसका भरण पोषण किया। बीज का भरण पोषण किया, माना सारे विश्व का भरण पोषण किया। वही आत्मा जो आदि में सहयोगी बनती है, एडवांस के अंत में भी बहुत बड़ा सहयोगी बनती है, जिसकी तरफ बाबा ने इशारा दिया। ये सन्यासी जब निकलेंगे, भीष्म पितामह और गंगा, भीष्म पितामह किसकी पूजा करते थे? गंगा की करते थे, मां मानते थे। तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, उनके सहयोग से तुम्हारी विजय होगी। तो ज्ञान मार्ग में भी वो आत्मा सबसे आगे जाती है और भक्ति मार्ग में भी आगे जाती है। शिव पुराण में उसको कार्तिकेय के रूप में दिखाया है। शंकर का बड़ा पुत्र, क्या बाप को फॉलो करता है? नहीं, बाप प्रवृत्ति मार्ग का है और वो निवृत्ति में चला जाता है। लेकिन 6 माताओं द्वारा उसकी पालना होती है। वो 6 माताएं 6 धर्मों की आधार मूर्त हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। अभी भी वो झांझ मंजीरा बजा रहा है। भक्ति मार्ग में आगे 4-6 बार भट्टी भी कर चुका। लेकिन बुद्धि में बैठता नहीं। तो ये सन्यासी जो हैं, उनमें मुखिया पार्ट है। किसका? कौन से धर्म का? इस्लाम धर्म मुख्य है सन्यासियों के बीच में। ये सारे ही धर्म, सन्यास सिर्फ नहीं, जितने भी विधर्मी हैं, विदेशी हैं, ये सब सन्यासी हैं। प्रवृत्ति मार्ग को ठोकर मारने वाले हैं। प्रवृत्ति मार्ग का जीवन में निर्वहन नहीं करते। प्रवृत्ति मार्ग का निर्वहन करना माना क्या है? राम को क्या कहेंगे? प्रवृत्ति मार्ग का जीवन में निर्वहन किया या त्याग दिया है? निर्वहन किया, दूसरी शादी नहीं की।